आज आपके साथ रबड़ी खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा जो कि कैटरिंग पे बनाई जाती है और आप शादियों में अक्सर इसको खाते हैं। तो ये इंशाल्लाह ऑथेंटिक रेसिपी के साथ आज मैं आपको आपके घर पे ही बनाना सिखाऊंगा। कम पैसों के अंदर ये बनेगी। अगर आपके घर पे दावत है, कोई इस तरह का एहतमाम है और आप चाह रहे हैं कि एक बेहतरीन सा मीठा भी हो, कॉस्ट भी कम आए और हम जल्दी से इसको तैयार भी कर सकें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा और कुछ चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जो कि कम पैसों में हम परचेज़ करके इस तरह के मीठों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमाल की आज की इंशाल्लाह वीडियो होगी और जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और इसके मुताबिक ये मीठा तैयार करेंगे आपको मज़ा आएगा, आपकी तारीफ़ें होंगी। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1 कप ले लें चावल, छोटे वाले जो खीर वाले चावल होते हैं। 200 ग्राम इसका वज़न है। इसको आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले पानी के अंदर भिगो के रख देना है। 3-4 पानी से पहले इसको धो लें अच्छी तरह से, उसके बाद इसको भिगो के रख दें। चावल भीग जाएंगे उसके बाद कोई भी कढ़ाई पतीला रख लें जो थोड़ा सा भारी हो, जिसके अंदर आपको लगे कि दूध लगेगा नहीं। 2.5 लीटर इसके अंदर मैं ले रहा हूँ दूध। मैं ले रहा हूँ डेयरी वाला दूध, इसलिए मैंने आपको पैकेट भी दिखाया है। ये कोई डब्बे वाला दूध नहीं है, डेयरी वाला दूध जो पाकिस्तान में मिलता है, बहुत सारी जगहों पे अच्छा मिलता है। तो आप डेयरी वाले दूध का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी खीर बनेगी। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, डब्बे वाला दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर फुल फैट या डबल फैट दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने 3 से 4 सब्ज़ी इलायचियाँ थोड़ी सी तोड़ के आपने इसके अंदर डाल देनी है। और जैसे ही दूध के अंदर एक उबाल आएगा या उबाल के करीब दूध आएगा, ये देखें ये चावल हैं, इनको ना मैंने बेलन की मदद से ना टेबल पर डाल के बेलन की मदद से इनको मैंने बारीक कर लिया था। ठीक है, आप चाहें तो जो ग्राइंडर होता है ना उसमें भी इसको डाल के पीस सकते हैं, या मेरी तरह टेबल को साफ़ सुथरा करके टेबल के ऊपर डाल के बेलन से आप इसको थोड़ा सा बारीक कर लें। चावलों को बारीक कर लेंगे ना तो आगे चल के आपका काम आसान रहेगा। अच्छा, चावल इसके अंदर डालने के बाद ना आपने इसमें प्रॉपर चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ के कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो फिर आपने फ्लेम को कम रखना है। अगर चूल्हा आप तेज़ रखेंगे और कोई दूसरा काम करने लग जाएंगे तो चावल की जो क्वांटिटी है ना इसके अंदर ज़्यादा है। चावल की क्वांटिटी मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है कि इसको हम कम बजट में बनाएंगे, मगर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह, इस बात की गारंटी है। तो आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और दूध के अंदर उबाल दे लेना है। और जब भी दूध के अंदर चावल डालें ना दोस्तों, या तो दूध को थोड़ा सा गर्म होने दिया करें या इसके अंदर उबाल आने दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर चावल पुराने होंगे ना, ज़्यादा पुराने चावल का यूज़ हम कर रहे होते हैं, तो कच्चे दूध में अगर आप चावल डाल देंगे तो फ़ौरन से ही ना दूध आपका फट जाएगा। तो इससे बचने के लिए सेफ़ रास्ता ये है कि दूध को गर्म होने दें थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने किया था। उसके बाद इसमें चावल डालें। चावल डालने के बाद जैसे इसके अंदर 8 से 10 उबाल आ जाते हैं, उसके बाद आपने इसके अंदर खोया शामिल कर देना है। अच्छा, खोया इस रेसिपी के अंदर ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। और इसके अंदर आप बाज़ार के खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार के अंदर जो थोड़ा से लो लेवल का खोया मिलता है ना, मिल्क पाउडर वाला, उसका इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि कैटरिंग के ऊपर सब उसी खोए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैंने भी बाज़ार वाला खोया लिया है और मेरी सिटी में ये खोया मिल रहा है 180 रुपये पाव। ठीक है, 180-190 रुपये पाव। मैंने 250 ग्राम 180 रुपये का लिया है। सही है। खोया डालने के बाद साथ ही आपने इसके अंदर 1 कप चीनी भी डाल देनी है। और खोया अगर आप चाहें तो वैसे घर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, वो बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ना खोया रेसिपी शेफ़ अफजल, आपको मिल जाएगी। 1 कप चीनी डाल दी है, अब आपने इसको पकाना है। अच्छा, खोया डालने के बाद ना ये खीर आपकी जल्दी ही थिक हो जाएगी, यानी कि 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे पकते हुए, ये खीर थिक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है ना उसको कम नहीं करना पका पका के। ठीक है, तो ये देखें खीर इस वक्त ना हमारी थिक होना स्टार्ट हो गई। जैसे इसके अंदर हमने खोया डाला, क्योंकि खोया भी मिल्क पाउडर का था। और खीर के अंदर दोस्तों वैसे मिल्क पाउडर चल जाता है। मैंने काफ़ी सारी खीर की वीडियोस बनाई है जिसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप दूध के साथ थोड़ा सा मिल्क पाउडर पानी के अंदर हल करके डाल लेते हैं ना, तो खीर का जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाता है। इस बात से आप परेशान नहीं होना कि शेफ़ आपने मिल्क पाउडर का खोए का इस्तेमाल किया है, ये वो बताया, उससे टेस्ट ख़राब होगा। भाई ऐसी कोई चीज़ मैं आपको बताता ही नहीं हूँ जिससे कि आपकी रेसिपी ख़राब हो, जिससे आपका टेस्ट ख़राब हो। तमाम चीज़ें पहले हम चेक करते हैं, बनाते हैं रेसिपी, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये खीर हमारी देखें बिल्कुल सेट हो चुकी है। इतना ही हमने इसको पकाना है। आप इसकी थिकनेस देख लें, मैं ज़रा दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, क्योंकि इसके अंदर चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी सी हो जाएगी, और ऐसी ही गाढ़ी हमें चाहिए। तो इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब आप समझेंगे कि खीर हमारी रेडी हो चुकी है, काम ख़त्म हो गया। नहीं भाई, असल काम शुरू होगा अब।
तो इसको ठंडा करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, खीर हमारी ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद ना ये इस तरह से कुछ थिक हो चुकी है, ये देख रहे हैं आप। तो कैटरिंग पे क्या होता है कि इस तरह से खीर बना ली जाती है, उसके बाद इसके अंदर शामिल की जाती है क्रीम। क्रीम वो होती है कि जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि जो केक के ऊपर अप्लाई करने वाली क्रीम होती है ना, उसी तरह की क्रीम होती है, फ्रेश क्रीम उसको कहते हैं। 3-4 कंपनियों की मिलती है, मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइन कंपनी की, बाकी आपको जिस कंपनी की भी मिले आप यूज़ कर लें। जो क्रीम चाट वाली होती है ना क्रीम, इसको क्रीम चाट, फ्रूट चाट वाली क्रीम के नाम से जाना जाता है। दूध दुलारी, लबे शीरी के अंदर ये डाली जाती है कैटरिंग के अंदर। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसका जो रेट है ना वो बहुत कम है। मैंने ये 300 रुपये पर केजी ली है क्रीम, 1 किलो का पैकेट 300 रुपये का लिया है, और कैटरिंग के अंदर यही क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। आपने इस बात से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि शेफ़ क्रीम हल्की है, टेस्ट ख़राब होगा, नहीं भाई। क्योंकि जब कैटरिंग वाले जो 100-100 किलो इस तरह का मीठा बनाते हैं और 1-1 हज़ार अफराद के लिए बनाते हैं, उनका टेस्ट ख़राब नहीं होता, तो आपका कैसे हो जाएगा। तो थोड़ी सी मैंने क्रीम बचा ली है, थोड़ा सा इसको फेंट लें, उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। और इस तरह से जब आप इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चलाएंगे ना, तो यकीन करें कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये खीर है या कोई और आपने स्पेशल किस्म का डेजर्ट तैयार किया है। तो थोड़ा सा चावलों को ना आपने यूँ समझ लें कि घोट लेना है अच्छी तरह से। बस 2 से 3 मिनट आप मशीन चलाएंगे ना, चावल का एक दाना भी इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। और इसी स्टेज पर अगर आपको लग रहा है कि खुदा न खास्ता ये थोड़ी सी थिक हो गई है, आपको थोड़ा सा पतला इसको करना है, तो आप इसके अंदर दूध थोड़ा सा डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं। और ये दोस्तों रबड़ी 300 ग्राम मैंने रबड़ी ली है, 350 रुपये की, ठीक है। मार्केट में मिल जाती है रबड़ी 300 रुपये पाव के करीब आसपास, 320-300 रुपये पाव भी मिलती है, कहीं पे 350 रुपये पाव भी मिलती है। तो कुल मिला के ये मीठा जो आपका तैयार होगा ना, 3.5 किलो इसका वज़न बनेगा कुल टोटल इस मीठे का। और आप पूछते हैं कि शेफ़ ये कितने अफराद की सर्विंग है। देखें भाई, 1 किलो अगर आपके पास मीठा हो ना, तो उसको 5 अफराद भी खा सकते हैं, 6 अफराद भी खा सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा खाने वाले लोग होंगे तो आप 5 अफराद का हिसाब रख लिया करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके गेस्ट इस तरह के हैं कि कम मीठा पसंद करते हैं, तो फिर 6 अफराद का हिसाब रख लिया करें 1 किलो के अंदर। तो ये कितना तैयार हुआ है, 3.5 किलो। 3.5 किलो से कितने अफराद खाएँगे, तकरीबन 20 से 22 अफराद का ये मीठा है। और इसकी टोटल कॉस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से तकरीबन ये मीठा आपको 1700-1750 रुपये के अंदर पड़ जाएगा, यानी कि 1750 रुपये तक के अंदर आप 20 अफराद का लगा लें। 20 अफराद का मीठा आप अपने घर में बना सकते हैं। देखें, इस महंगाई के दौर में पर हेड अगर आपको 120-110 रुपये एक अफराद का मीठा पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ घाटे का सौदा नहीं है, बेहतरीन है। ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर दावत वगैरह को इस तरह का एहतमाम हो, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, आपकी तारीफ़ें भी होंगी और आपका बजट भी कम खर्च होगा। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बड़ी मेहनत से आपके लिए ये रेसिपी मैं लेकर आया हूँ। तो इसको ज़रूर आपने लाइक भी करना है, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं और आपकी ये खीर रबड़ी वाली कैसी बनती है, आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। और अगर दोस्तों आप ये क्रीम परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। हर जगह पे ये क्रीम मिलती है, या इस तरह की दूसरी क्रीम भी मिलती है हर जगह पे, जो कि फ्रूट चाट के इस्तेमाल में आती हैं। और ये क्रीम होती है मीठी, फीकी क्रीम नहीं होती जैसे कि मिल्क पैक, ऑलपर की क्रीम होती है, उस टाइप की नहीं है। ये मीठी क्रीम है, डेजर्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, फ्रूट चाट में इस्तेमाल की जाती हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के हवाले से भी आप इस तरह की क्रीम ला के रख सकते हैं। कम बजट के अंदर आप अपनी फ्रूट चाट और इस तरह के मीठे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।